नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ पढ़ा लिखा होता है, लेकिन फिर भी मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है, शांति नहीं मिलती। आज हम एक ऐसी ही बहुत पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची कहानी में उतरने वाले हैं, शुकदेव की मुक्ति की कहानी। ये कहानी ज्ञान और असल शांति के बीच के रिश्ते को बड़े खूबसूरत तरीके से खोलती है। तो सवाल ये उठता है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सब कुछ सब कुछ जानता हो और फिर भी उसे मन की शांति न मिले? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक पहेली है। और यही वो सवाल था जिसने शुकदेव को उनकी यात्रा पर भेजा। और सच कहूं तो आज भी बहुत से लोग जो अध्यात्म के रास्ते पर हैं, इसी उलझन से गुजरते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी के दिल में दो चीजें हैं। एक है दिमागी ज्ञान इंटेलेक्चुअल नॉलेज, और दूसरी है मन की शांति इनर पीस। एक तरफ तो है सच को जानना दिमाग से समझ लेना, और दूसरी तरफ है उस सच को महसूस करना, उसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लेना। ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं, और बस यही वो कश्मकश थी जिसमें शुकदेव फंसे हुए थे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक साधक के बहुत गहरे शक से। और ये साधक कोई और नहीं बल्कि महान ऋषि व्यास के ही बेटे थे, शुकदेव। अब देखिए, शुकदेव कोई आम इंसान नहीं थे, वो महान ऋषि व्यास के बेटे थे। तो सोचिए उनके पास कितना ज्ञान, कितनी समझ होगी। उन्होंने अपनी ही खोज से, अपनी ही मेहनत से परम सत्य को समझ लिया था। लेकिन इतना सब जानने के बाद भी मन बेचैन था। बाहर से तो वो ज्ञान के सागर की तरह थे, पर अंदर से वो खुशी की, उस असली आनंद की एक बूंद के लिए तरस रहे थे। और इसी गहरी बेचैनी में उन्होंने अपने पिता से वो सवाल पूछा जो शायद हर साधक के मन में कभी न कभी जरूर उठता है। उन्होंने पूछा, पिताजी, ये जो दुनिया की भाग दौड़ है, ये जो मन की हलचल है, ये आखिर शुरू कहाँ से होती है और इसे शांत कैसे किया जा सकता है? बस यही एक सवाल था जिसने उनकी महान यात्रा की नींव रखी। तो अब देखते हैं कि एक गुरु, एक पिता इस हालत में क्या करते हैं। शुकदेव और व्यास के बीच जो बात हुई वो हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि कभी-कभी सिर्फ बातें बता देना, सिर्फ ज्ञान दे देना ही काफी नहीं होता। तो व्यास जी ने आत्मा के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में सब कुछ समझाया। पर यहाँ एक दिक्कत थी। शुकदेव को लगा, ये तो मुझे पहले से ही पता है। उनके पिता जो कह रहे थे वो सच था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो बातें शुकदेव के मन में जो गहरा शक बैठा था ना, उससे नहीं हटा पा रही थी। क्योंकि कुछ शक ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि अनुभव करने से ही जाते हैं। व्यास जी अपने बेटे के मन की हालत को समझ गए थे। उन्होंने बहुत समझदारी से काम लिया। उन्होंने कहा, देखो, इसी धरती पर एक राजा हैं जिनका नाम है जनक। वो उस ज्ञान को जानते हैं जिसे जानना जरूरी है। तुम उनके पास जाओ और उनसे सीखो। अब इस बात पर गौर कीजिए, व्यास ने उन्हें कुछ नया सीखने के लिए नहीं भेजा था। उन्होंने तो बस अपने ही ज्ञान को कंफर्म करने के लिए, उसकी पुष्टि के लिए एक दूसरे ज्ञानी गुरु के पास भेजा था। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, राजा जनक की खामोश परीक्षाएं। शुकदेव विदेह शहर के लिए निकल पड़ते हैं, और वहां जो उनका स्वागत होता है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा होगा। राजा जनक शुकदेव से मिलने से पहले ही ये जान लेना चाहते थे कि वो अंदर से कितने पक्के हैं। तो उन्होंने 3 टेस्ट लिए। पहला, 7 दिनों तक उन्हें महल के गेट पर ही नजरअंदाज कर दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं। दूसरा, फिर अगले 7 दिनों तक उन्हें बाहर आंगन में इंतजार करवाया गया। और फिर तीसरा, आखिरी टेस्ट, उन्हें 7 दिनों के लिए महल के अंदर पूरी शानो शौकत, ऐशो आराम के बीच रखा गया। तो सोचिए, इन सब परीक्षाओं का शुकदेव पर क्या असर हुआ होगा? कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। न तो बेइज्जती, न ही ऐशो आराम, कुछ भी उनके मन की चट्टान जैसी शांति को हिला नहीं पाया। इससे क्या पता चला? यही कि वो एक चट्टान की तरह मजबूत थे। उनकी इच्छाएं शांत थीं, वो खामोश थे, और सबसे बड़ी बात, वो अपने मन में पूरी तरह से संतुष्ट थे। ये सब देख के साफ हो गया था कि अब वो असली ज्ञान के लिए, उस अंतिम उपदेश के लिए तैयार हैं। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां वो मजबूत साधक और वो ज्ञानी राजा आमने सामने होते हैं। एक बार फिर याद दिला दूं, ये मुलाकात कुछ नया सीखने सिखाने के लिए नहीं थी, ये बस उस ज्ञान की पुष्टि के लिए थी जो शुकदेव के पास पहले से ही था। तो आखिरकार जब वो मिले
तो जानते हैं क्या हुआ? राजा जनक खुद अपने जगह से उठे और उन्होंने शुकदेव को प्रणाम किया। ये सिर्फ एक राजा का किसी साधु को प्रणाम करना नहीं था, ये एक पहुंचे हुए ज्ञानी का दूसरे पहुंचे हुए ज्ञानी को पहचानना था। एक दूसरे के लिए गहरे सम्मान का वो पल था। शुकदेव ने अपना वही सवाल जो उन्हें परेशान कर रहा था एक बार फिर राजा जनक से पूछा, और जनक ने भी उन्हें बिल्कुल वही जवाब दिया जो उन्होंने अपने पिता व्यास से सुना था। कुछ भी नया नहीं, वही सच जो शुकदेव के अंदर पहले से ही मौजूद था। तो आखिर वो परम सत्य था क्या? वो सत्य ये था कि ये जो दुनिया है, ये हमारे मन के संकल्प से, मतलब हमारी गहरी इच्छाओं से ही बनी है, और जैसे ही ये इच्छाएं खत्म होती है, ये दुनिया अपने आप ही मिट जाती है, इसका वजूद खत्म हो जाता है। यही वो एक बात थी जो व्यास ने भी कही थी और अब जनक ने भी कही। और फिर राजा जनक ने वो शब्द कहे जो इस कहानी का क्लाइमैक्स हैं। उन्होंने कहा, जो कुछ भी पाने लायक था वो तुम पा चुके हो, तुम अब मुक्त हो, अब तुम्हें किसी भी चीज पर शक करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इन शब्दों ने शुकदेव के मन में जो थोड़ा बहुत शक बचा था उसे भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो अब जब सारा शक दूर हो गया तो शुकदेव की आखिरी मंजिल क्या थी? आइए अब उनके अनंत में मिल जाने की कहानी देखते हैं। अब मन में ना कोई दुख था, ना डर और न ही कोई शक। पूरी तरह से शांत होकर शुकदेव अपने आखिरी ध्यान के लिए मेरू पर्वत की एक चोटी पर चले गए। उन्होंने दुनिया से बिल्कुल अलग उस परम शांति में उतरने के लिए ये खामोश जगह चुनी, और वहां वो 10,000 सालों तक समाधि में बैठे रहे। अब ये 10,000 साल का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी गहरी लगन और उस ध्यान की उस अटल अवस्था को दिखाता है जहां कुछ भी नहीं बदलता। और आखिर में वो परमात्मा में ऐसे विलीन हो गए जैसे कोई दिया जिसमें तेल खत्म हो गया हो, बस शांत हो जाता है। कोई शोर नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक शांतिपूर्ण अंत। वो उस परम आत्मा में ऐसे मिल गए जैसे पानी की एक बूंद विशाल समंदर की गहराइयों में जाकर उसी का हिस्सा बन जाती है। ये एक व्यक्ति का पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाने का कितना खूबसूरत नज़ारा है। और अंत में ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। ऐसा कौन सा सच है जिसे हम अंदर ही अंदर तो जानते हैं, लेकिन उस पर पूरा भरोसा करने के लिए किसी और की हाँ का इंतजार कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पे मजबूर करता है।